मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक एवरेज है, यानी औसत, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 11 संख्याओं का औसत 63 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठी संख्या क्या होगा? फ्रेंड, यहाँ देखिए, 11 संख्याओं का औसत 63 दिया हुआ है और पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस दोनों के सम में इसको हमें माइनस कर देना है। कहने का मतलब है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है तो कुल संख्या कितना होगा? तो 6 × 60, यहाँ लिख लीजिए 6 × 60 प्लस अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है तो कुल संख्या कितना होगा? 6 × 65, राइट। और माइनस कर देंगे 11 संख्याओं का औसत 63 है, 11 × 63, इसको आप माइनस कर दीजिए। तो ये बहुत आसान इसका तरीका है। और इसको जब प्रोडक्ट कीजिएगा, ये होगा 360, इसको प्रोडक्ट कीजिए 390, और जब इसको प्रोडक्ट कीजिएगा आएगा 693। सॉल्व कर लीजिए। दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा। जो दीजिए, ऐड कीजिए 0, 9 + 6 15 का 5 कैरी 1, 3 + 3 6 और +1 यानी 7 750 और -6 693। तो 750 में 693 को माइनस कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? 57, यानी ऑप्शन सी, राइट। इसी प्रकार इस सेकेंड क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ, सेम प्रोसेस से ही आप बनेगा। देख लीजिए क्वेश्चन। 13 परिणाम का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है, तो 7वां परिणाम क्या होगा? इस टाइप का प्रॉब्लम जितना भी एग्जामिनेशन में आएगा कंपटीशन में, सबको आप इसी मेथड से बनाइएगा। तो प्रथम 7 का औसत कितना है? 65, तो लिख लीजिए 65 × 7, तो कुल परिणाम कितना आएगा? कुल परिणाम 65 × 7, है ना, प्लस, और अंतिम 7 का परिणाम 75 है, तो कुल परिणाम कितना आएगा? इसको भी 75 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस किसको करेंगे? यह रिजल्ट को। 13 परिणाम का औसत 70 है तो कुल परिणाम दोनों को प्रोडक्ट कर दिए 13 × 70 इक्वल टू, इसमें कॉमन अगर कुछ आता है तो ले लीजिए 7 7, इसमें भी 7 कॉमन आ जाएगा, 7 को बाहर निकाल लीजिए तो आएगा 65 + 75 और माइनस, चूँकि इसमें 7 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना रह जाएगा? 130। क्यों? चूँकि 70 को आप लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 70 को लिख सकते हैं 7 × 10 लिख सकते हैं ना। तो 7 को मैंने जब बाहर ले लिया हूँ तो यहाँ रह जाएगा 10 और यहाँ है 13 × 10 130। क्लियर? यानी 7, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 140 आएगा और माइनस 130 इक्वल टू 7 × 140 में 130 को माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 10, तो 7 × 10 यानी 70। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत 15 दिया हुआ है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या है? फिगर से मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 संख्या, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 1 2 3 और 4, ये 4 संख्या है। पहली 3 का औसत 16 है, जो फर्स्ट 3 है 3 है, इसका औसत कितना है? 16 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो इसका कुल संख्या कितना होगा? 16 × 3। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यानी फिर मैं लेता हूँ फिगर, देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो 4 संख्या में अंतिम 3 का औसत 15 है। अंतिम 3 का औसत यहाँ से यहाँ तक का औसत दिया हुआ है 15, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 3 × 15, यही ना। इसका होगा 45, इसका होगा 45, इसका होगा 48। यदि अंतिम संख्या 20 है, अंतिम संख्या क्या है? 20 है ना, तो संख्या एक ही है, अंतिम संख्या 20 है। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या को मैं मान लेता हूँ x। फ्रेंड, हमें क्या करना है? दोनों के ऐड कर दीजिए, 48 + 20 48 + 20
इक्वल कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी 4 संख्या, इसमें भी 4 संख्या है, राइट। इसमें x प्लस 45, x प्लस 45 सॉल्व कर लीजिए। सो 48 प्लस 20 अब माइनस 45 इक्वल टू x। तो 48 माइनस 45 कितना होगा 3, और 20 प्लस 3 23। सो x का वैल्यू क्या होगा, x किसको माने हैं, पहली संख्या को माने हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी पहली संख्या निकल जाएगा 23, ऑप्शन सी। बेहतरीन तरीका है यह, और इस टाइप के क्वेश्चन को अगर इस फिगर के माध्यम से कीजिएगा तो क्विक आंसर आप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। फ्रेंड, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 5 नंबर दिया हुआ है और इसके बीच का गैपिंग सेम है। प्रत्येक 2 टर्म के बीच का गैपिंग क्या है, सेम है ना। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 1 का है। 2 2 का भी हो सकता है, 3 3 का भी हो सकता है, यानी गैपिंग सेम होना चाहिए। इस केस में एवरेज कैसे निकाला जाए, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। इस वीडियो को देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5 है, दिया हुआ है। इसका औसत निकालने का तरीका क्या है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड लास्ट नंबर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो उसका औसत निकल जाता है। बहुत आसान ट्रिक है इसका। यानी औसत m दिया हुआ है, m इक्वल टू क्या होगा, औसत फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, यानी 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 यानी 3m का वैल्यू निकल गया 3। क्लियर। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, अगली 3, पहले से 5 दिया हुआ है, इसमें 3 नंबर को सम्मिलित कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 7 एंड 8। तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। तो इस केस में जो औसत निकलेगा, अब पहले केस में m का वैल्यू निकल चुका है, तो कह रहा है कि सेकेंड केस में जो औसत का वैल्यू होगा वह वैल्यू इससे कितना अधिक है, इस m से कितना अधिक है, वो आपको निकालना है। तो 8 संख्याओं का औसत क्या होगा बताइए। क्या नियम मैं बताया हूँ, 1 प्लस 8, लेकिन कंडीशन क्या है, सभी के बीच का गैपिंग सेम होना चाहिए। 1 1 का समय अंतर है, तो 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस 8 9, 9 डिवाइड 2 4.5। तो अब यह बताइए, इस 4.5 को लिख सकते हैं ना आप 3 प्लस 1.5। 3 का वैल्यू क्या है, m है, तो m प्लस 1.5। तो अब यह कह रहा है कि पहले का जो औसत है m, अभी का जो औसत निकला है इसका वैल्यू कितना, m प्लस 1.5। तो यह वैल्यू पहले से कितना अधिक है, कितना अधिक है 1.5 अधिक है। यानी सिंपल आप इतना ही समझिए, पहले m का वैल्यू 3 आया, सेकेंड कंडीशन में m का वैल्यू 4.5 आया और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1.5। तो आंसर इसका हो जाएगा 1.5। ये तो मेथड फर्स्ट हुआ। क्लियर, बहुत आसान ये भी तरीका है। अब मेथड सेकेंड देखिए। मेथड सेकेंड क्या कह रहा है, 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत m है, तो औसत बीच में होगा, ये 2 को छोड़ दीजिए, इस 2 प्लेस को छोड़ दीजिए, तो ये जो देख रहे हैं यही इसका होगा एवरेज, यानी m। ये क्या है, औसत, औसत दिया हुआ है। क्लियर। इस केस में यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, तो यहाँ 1 2, ये क्या है 3, यहाँ पर क्या है m है। इसके बाद का जो टर्म आएगा, यहाँ से जो टर्म आएगा वह टर्म कौन सा होगा, m के बाद का टर्म m प्लस 1, यहाँ होगा m प्लस 1। नेक्स्ट क्या होगा m प्लस 2 एंड आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। टोटल संख्या कितना है 8। 8 देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ m है, तो m के बाद का जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, m प्लस 1 आएगा। इसके बाद का नंबर क्या आएगा, m प्लस 2 आएगा। हमें निकालना है 8 संख्याओं का औसत। अब देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ दीजिए और लास्ट से भी 3 प्लस छोड़ दीजिए, तो बीच में रह गया 2 टर्म। तो दोनों टर्म का औसत कहाँ आएगा, ये बीच में आएगा ना, इस बीच में। तो आपको क्या करना है, तो 2 नंबर का औसत कैसे निकालना है, दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए। तो दोनों को ऐड कीजिए, m प्लस m 2m और 1 प्लस 2 3 और डिवाइड बाय 2।
तो 2m में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो m आएगा, और 3 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 आएगा। तो इस केस में वैल्यू m प्लस 1.5 है, इस केस में वैल्यू m है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1.5 का है, इसलिए इसका आंसर होगा 1.5। क्लियर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक। घनात्मक पूर्णांक का मतलब समझते हैं क्या होता है। घनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, राइट, नेचुरल नंबर ही घनात्मक, यानी 1 2 3 4 5। तो 5 क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। तो 5 क्रमागत घनात्मक संख्या लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका औसत क्या होगा, इसका औसत होगा, मैं नियम बता चुका हूँ, 1 + 5 डिवाइड बाय 2 फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। कंडीशन क्या है कि प्रत्येक टर्म के बीच का गैपिंग सेम हो, तो प्रत्येक टर्म के बीच का गैपिंग कितना है 1 1 का है, तब यह कंडीशन अप्लाई होता है। तो इसका हो जाएगा 3। अब इस औसत को मैं क्या माना हूँ, औसत क्या दिया हुआ n, यानी ये औसत दिया हुआ n, सो n = हो गया 3। यदि अगले दो पूर्णांक को भी शामिल कर लिया जाए, अगले दो पूर्णांक को शामिल कर लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 शामिल कर लीजिएगा, तो इस कंडीशन में इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो कह रहा है कि जब दो नंबर को इसमें ऐड कर लेंगे तो उसका औसत क्या होगा। इसका औसत क्या हो जाएगा, नियम क्या मैं बताया हूँ, 1 + 7 फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, गैपिंग सब में सेम होना चाहिए, डिवाइड बाय 2, यानी 1 + 7 8 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4। क्लियर। यहाँ n के वैल्यू 3 है, यहाँ औसत निकला है 4, तो इस 4 को लिख ही सकता हूँ ना मैं, 3 + 1 और 3 की जगह पर n, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं भी लिखिएगा चलेगा, मैं फिर भी मैं बता रहा हूँ, इस 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, और 3 को क्या माने हैं n, तो n + 1। पहले कितना था औसत n, अब औसत कितना हो गया n + 1, कितना से बढ़ गया, न्यू औसत पहले से 1 से बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन सी। और ऐसे भी दोनों का डिफरेंस ले दीजिए, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उसका वैल्यू होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, सो 1 यूनिट से ये बढ़ जाएगा। और इस तरीका से भी आप समझ गए होंगे। मेथड सेकेंड से समझिए। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है, तो 5 प्लेस लेता हूँ, 1 2 3 4 5। औसत कहाँ होता है, बीच में हमेशा, तो यहाँ 2 को इसमें हटा दीजिए और 2 प्लेस को यहाँ से भी रिमूव कर दीजिए, तो बीच का टर्म क्या है ये, और इसका औसत कितना है n, इसका औसत है n। क्लियर। यदि अगले दो पूर्णांक को भी शामिल कर लिया जाए, अगले दो पूर्णांक को शामिल कर लीजिए, देखिए 1 2 3, इसका वैल्यू कितना है n। तो अब ये देखिए जो 4th प्लेस पर जो नंबर आएगा वो नंबर क्या आएगा, इससे 1 ज़्यादा, तो n + 1। इसके बाद जो प्लेस आएगा उसका नंबर क्या होगा n + 2। क्यों, क्योंकि प्रत्येक टर्म देख रहे हैं आप 1 से इंक्रीज हो रहा है, ये टर्म इससे 1 से इंक्रीज हो रहा है, ये टर्म इससे 1 से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जब इसका औसत n है तो इसके बाद का टर्म 1 2 3 के बाद इस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा n + 1 आएगा, इस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा n + 2 आएगा। देखिए 7 नंबर आया कि नहीं आया, इसको भी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 आया, 6 एंड 7। 3 यहाँ से रिमूव कर दीजिए और 3 यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो मिडिल टर्म इसका कौन सा आया n + 1। तो बताइए पहले n है, अब निकल गया n + 1, तो न्यू जो औसत है पहले से कितना ज़्यादा है 1, तो लिख लीजिए 1 बढ़ जाएगा। तो यानी इसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, ठीक है। इस हेल्प से भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।